हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब शाम के 5:30 बज रहे और फूलों की माला बनाकर रख दी है और दिनेश गया है पान सुपारी जो पूजा में लगने वाले सब लाने। और शाम के टाइम तुलसी मैया का विवाह होगा। अभी सारी तैयारी हम कर लेते हैं, तो दिए वगैरह सब तैयार कर लेती हूँ, रंगोली बना लेती हूँ। और गन्ने भी ले आए हैं, जो गन्ने हम तुलसी वृंदावन को बांध देंगे। 5 गन्ने यहाँ पर रख दिए बाहर की तरफ, तो यहाँ पर लगा दूंगी। और पूजा तो सब हो चुका है, सब दूध डाला है और रंगोली भी बनी थी। मगर अब यहाँ पर माता के सामने और वृंदावन के सामने थोड़ी सी रंगोली छोटी सी बनाकर दिए वगैरह लगा लेती हूँ। तो चलिए लग जाते हैं फूल वगैरह। पहले गन्ने बांध देती हूँ मैं। दिनेश आ जाए, दिनेश का वेट कर रही हूँ। वो गया है मार्केट सामान लाने पूजा का। फूल ही ले आए थे, मगर जो आवड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं। आवड़ा लगता है, इमली लगती है हरी वाली, और चने की सब्जी भी लगती है। तो ये सब लाने दिनेश गए मार्केट। हाथी पान सुपारी छुआरे ये सब ले आएगा। लिख कर दिया है, वैसे उसे याद नहीं रह पाता है। लिख कर दे दिया है तो ले आएगा। तो जैसे वो आएगा फिर मैं गन्ने वगैरह बांध लूँगी। और दिनेश दीपक नहीं आएगा अभी, उसे आने में रात के 9 बज जाते हैं। तो अब हमें ही कर लेना है, ये भी नहीं आते 11 से। तो मैं और दिनेश ही कर लेंगे सब कुछ। दिनेश मार्केट से पूजा का सामान ले आता है, तब तक मैं ये सारी तैयारी कर लेती हूँ। इस तरह से इन दियों में बाती और तेल डालकर रख देती हूँ। दिनेश भी आ चुका है। अब हम दोनों मिलके यहाँ पर तुलसी वृंदावन को ये गन्ने लगाते हैं। अकेले से नहीं हो पा रहा था ये। और इधर ना जॉइंट है वृंदावन को, दीवार जॉइंट है ये कंपाउंड। तो बाहर की तरफ से मैंने 3 गन्ने रख दिए और आगे की तरफ से 2 लगा देंगे। और काफ़ी लंबे थे ये गन्ने, जो खेतों में ले आए थे, बहुत लंबे लंबे ले आए थे। तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे का इस साइज़ का मैंने वृंदावन के साइज के बना दिए हैं, फिर बांध दिया है। तो इस तरह से बांध दिए हैं यहाँ पर। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आज तुलसी मैया को बस सजा देंगे। तो ये फूलों की माला तो मैंने पहले ही बना कर रख दी थी। अब इन्हें इस तरह से बांध देते हैं। जो मालाएं मैंने बनाकर रखी हुई वो सारी यहाँ पर इस तरह से वृंदावन की साइड में बांध दूंगी। और जो खुले फूल रखे हुए वो सारे यहाँ पर कंपाउंड के ऊपर रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं दिए भी लगाऊंगी। इसके जो फूल रखे हुए इसके बीच में एक एक दिया लगाऊंगी। और आज ना हवा काफ़ी तेज़ है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। और धीमी धीमी से 1-2 बूंदें गिर भी रही है। तो जब तक मैया का विवाह ना हो तब तक बारिश ना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो दिए नहीं रह पाएंगे। और हवा भी काफ़ी तेज़ है आज। तो ये देखिए वृंदावन सुंदर दिख रहा है ना। हमारी तुलसी मैया सज धज के तैयार है। तो थोड़े से खुले फूल और रख दिए और यहाँ पर ये सारी पूजा की तैयारी कर ली है। आंवले ले लिए है, इमली, ये जो हरी वाली इमली आती है ये भी पूजा में लगती है। आंवले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं तुलसी मैया के पति है ये आंवला। तो मंगलसूत्र है, केले है, पान है, छुआरे, हल्दी की गांठ, और क्या ये रुई की माला बनाकर ले ली है। ये सब कुछ पूजा में जो भी आपको यहाँ थाली में दिख रहा है वो सब कुछ ले लिया है। और यहाँ पर वृंदावन के सामने बिल्कुल पाट रख दिया है। चौकी नहीं बैठ रही थी, यहाँ पर जगह कम है, स्पेस कम है, तो पाट रख दिया है छोटा वाला। उसके ऊपर एक लाल कलर की पीस डाल दी, ब्लाउज पीस। उसके ऊपर मैंने कलश स्थापित कर दिया है। और यहाँ पर जो भी पूजा में मैंने ले लिया था वो सारा यहाँ पर रख दे रही हूँ। जैसे नारियल और सुपारी तो लगती है पूजा में, इन्हें गणेश का रूप माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पूजा स्थापित कर दिया है। और माता को मैंने फूलों से तो सजा ही दिया है। फिर बाद में हरी चूड़ी, चुनरी और ये क्या मंगलसूत्र, ये सब कुछ। और ये अंधेरे में दिख नहीं रहा है सही से। इस तरह से पूजा स्थापित कर ली है। और अभी दिए नहीं लगाऊंगी, अभी मुझे कुछ मिठाई भी बननी है। जैसे तुलसी मैया का विवाह होगा तो माता को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाऊंगी।
तो सोच रही हूँ नारियल की बर्फ़ी बना लूँ। और यहाँ पर लाई वगैरह रख दी है। एक दिया लगा कर रख दिया है वृंदावन में, वो तो मैं रोज़ शाम को लगाती हूँ। तो अभी जो बाकी के दिए जो मैंने रख दिए वो अभी नहीं लगाऊंगी, और हवा भी काफ़ी तेज़ है, दिए रह भी नहीं पाएंगे। तो सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर के बाद लगाऊँ, तब तक हवा भी शायद रुक जाए। अब शाम के 7 बज रहे और देखिए अंधेरा सा हो चुका है। तो अभी मैं बर्फ़ी बना लेती हूँ पहले, तो फिर मैं महिलाओं को बुलाऊंगी, फिर माता का विवाह हम कर लेंगे सभी मिलके। तो बर्फ़ी बनाने के लिए ये नारियल ले लिया है, और ये ताज़ा नारियल मैंने अभी भी तोड़ कर ले लिया है। इसी नारियल की बर्फ़ी बनाऊंगी। दूध रख दिया है, फुल क्रीम दूध है ये, दूध में ही मैं ये बर्फ़ी बना लूँगी, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर चाय भी बना ली है। तो आ जाइए अभी शाम वाली चाय पी लेते हैं, आज काफ़ी लेट हो चुका है। मैं पूजा की तैयारियों में ही लगी रही, तो चाय नहीं बनाई है। तो ये फुल क्रीम दूध है, इसकी मलाई मैंने नहीं निकाली है। तो ऐसे ही दूध मैंने थोड़ा सा ले लिया है, ये 2 गिलास दूध है, कढ़ाई में ले लिया है। और इसमें एक उबाल आने तक वेट करते हैं, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो ये दूध उबल रहा है, अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल, डाल के अच्छे से मिलाते रहेंगे। अब डालेंगे 1 कटोरी चीनी, मिलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, तब तक धीमी गैस पे। तो ये देखिए ये थिक हो चुका है, दूध सारा इसमें का जल गया है, और इसमें कलर भी देखिए कुछ ऐसा आया है, और बहुत टेस्टी लगती है बर्फ़ी। तो अब गैस बंद कर देंगे, और प्लेट में घी लगा लिया है, इसमें हम ये बर्फ़ी इस तरह से डालेंगे। थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे। तो इस तरह से थाप ले रही हूँ इसे। अब हम इसमें इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे, इसके पीसेस बनाएंगे, बाद में बना पाते हैं। थोड़ा सा गर्म है बर्फ़ी, तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। अब रात के 7:45 बज रहे, मिठाई तो बन चुकी है। अब माता का विवाह भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं दिए लगा लेती हूँ। तो हवा तो कम नहीं हुई है, जैसे पहली थी बिल्कुल उसी तरह से हवा है, और धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। और मैं दिए लगा रही हूँ, एक दिया लगा रही हूँ तो दूसरा शांत हो रहा है, दूसरा लगा रही हूँ तो और एक शांत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बस इसी कामों में लगी हूँ। ऊपर कंपाउंड के ऊपर फूलों में मैंने दिए रख दिए थे, मगर रह नहीं पा रहे तो नीचे रख दिए हैं। और जिन्हें जिन्हें मैंने बुलाया था विवाह के लिए, तो सारी महिलाएं आ चुकी हैं, उन्हें पहले मैं तिलक कर लेती हूँ। और आपको तो इनवाइट किया ही नहीं मैंने, तो आप भी आ जाइए तैयार होके सज धज के, माता का विवाह है आज। तो सबको तिलक कर लिया है। और इन्हें फ़ोन लगाया था दिनेश के पापा को, दीपक तो 9 बजे आता है, मगर ये तो आ सकते थे 11 से, मगर ये भी नहीं आ पा रहे, उन्हें भी कुछ काम है। तो ये बोल रहे थे कि तुम ही सभी मिलके माता का विवाह कर लो। तो सारी महिलाएं, मैं हूँ, दिनेश है, और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे आए हैं। तो सब मिलके माता का विवाह कर लेते हैं। आरती और कपूर ले लिया है, दिनेश को कपूर दे दिया है, मैंने आरती ले ली है। अब माता का विवाह कर लेते हैं। सबको चावल और फूल दे दिए अक्षदा बनाकर। अब माता का शुभ मंगल सावधान कर लेते हैं। तो माता रानी का विवाह हो चुका है। अब बना लेते हैं रात का खाना। तो दीपक दिनेश के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ, और इनके साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ। सुबह का जो भीगा हुआ साबूदाना है, अभी थोड़ा सा रख दिया था मैंने, सुबह थोड़ा बनाया था और अभी थोड़ा सा शाम के टाइम बनाने के लिए रख दिया था। मेरा सोमवार का व्रत है, तो दोपहर में ही मैंने चावल और आमटी और साबूदाने की खिचड़ी खा ली थी। अब नहीं खाऊंगी कुछ भी, बस इन तीनों के लिए बना लेती हूँ। और दीपक भी कॉलेज से अभी आ चुका है। दीपक आते ही फ्रेश होता है और कपड़े चेंज कर लेता है,
और ये बर्फ़ी वगैरह खा ले रहा है। तब तक मैं यहाँ पर खिचड़ी बना लेती हूँ। और साबुदाने की खिचड़ी में भी यही लगने वाला है, आलू, टमाटर, हरा धनिया, ये सब कुछ। तो साथ ही साथ सब कुछ काटा पीटी कर लेती हूँ, फिर बाद में अलग अलग हम तड़का लगा लेंगे। अब रात के 9:15 बज रहे, तो फटाफट से बना लेती हूँ और बच्चों को खाना दे देती हूँ। सुबह जल्दी से उठता है दीपक, तो अब जल्दी सोएगा तो सुबह जल्दी उठेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुभ प्रभात। अब सुबह के 5:45 बज रहे और दीपक ने और उसके पापा ने नहा लिया है। और दीपक के एग्ज़ाम है कुछ दिनों में, तो उसी के सिग्नेचर इनके लिए चाय बनाकर दे दी है। ये चाय पीकर यहाँ पर सिग्नेचर करके अब जाएंगे गैरेज। और दीपक के लिए टिफ़िन बना रही हूँ मैं, उसका भी कॉलेज का टाइम जल्दी से ही हो जाता है। वो 6:45 बजे घर से निकलता है। तो एक एक करके सभी जाते हैं, ये पहले जाते हैं, फिर दीपक जाता है, फिर दिनेश भी जाता है। दिनेश को जाने में थोड़ा सा लेट रहता है, वो 9:30 बजे जाता है, मगर ये दोनों बहुत जल्दी से जाते हैं। और यहाँ पर आज चने बनाए हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नाश्ता बना ही देती हूँ दीपक के लिए, सुशीला हो, पोहा हो या फिर उपमा। आज ये चने बनाए हैं। चने भी बहुत अच्छे रहते हैं, सेहत के लिए बहुत पौष्टिक रहते हैं, तो कभी कभी मैं चने बनाती ही रहती हूँ। तो ये चने बनाकर दीपक को पहले दे देती हूँ। ये जब तक इसका नाश्ता ये हो जाता है तब तक मैं चपाती बना लेती हूँ। सब्जी बन चुकी है। अभी भी जग चुका है नींद से। इसे कितनी जल्दी मैं जगाती हूँ मगर ये जगता नहीं, फिर बाद में वहीं पर सो जाता है। जब हम उठाकर बिठा कर आ जाती हूँ फिर वहीं लेट जाता है वो। और अभी भी उठकर आ चुका है, उसकी नींद अब पूरी हो चुकी है। और दीपक का यहाँ पर नाश्ता चल रहा है। चपाती सब्जी ऐसा खाना सुबह के टाइम में नहीं खाता है, इसे खा ही नहीं जाता है, तो कुछ ना कुछ नाश्ता ही बना कर दे देती हूँ। तो सब्जी मैंने आज चने की बनाई है। तुलसी विवाह के लिए जो हरे चने की सब्जी ले आए थे ना मार्केट से कल, तो वही सब्जी बहुत सारी थी और सूख भी नहीं पाती, धूप बिल्कुल नहीं है। अब 4-5 दिन हो गए धूप नहीं है, तो पीली सी हो जाती है। तो वही सब्जी आज बनाई है, बहुत टेस्ट लगती है हरी सब्जी चने की। जिसमें मसूर की दाल डाल के, हरी मिर्च डाल के बनाई है और चपाती के साथ, रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए ये चने की सब्जी बनाई है। तो मैं दीपक को टिफ़िन पैक करके दे रही हूँ। उसका टाइम हो चुका है, 7:15 बज चुके हैं। तो यहाँ पर चपाती और चने की सब्जी दे दी। और ये दिनेश को नहाने के लिए बोल रही हूँ मगर नहीं, ऐसे ही घूम रहा है। जब तक दीपक घर में रहता है ना, कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं इनके। जब दीपक जाएगा तभी इसे नहाने के लिए टाइम मिल पाएगा। तो दीपक जा रहा है, और दिनेश को भी नहाने के लिए बोलती हूँ और मैं भी नहा लेती हूँ। तो ये देखिए नहाकर आ चुका है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है। इसको अब फटाफट से खाना दे देती हूँ। और इसके लिए दाल चावल बने हैं अलग से, चपाती सब्जी भी बनी है मगर नहीं खाएगा ये। बस दाल चावल और घी दे दो, इसका खाना तभी पूरा होता है। अब सुबह के 9:15 बज रहे और मैं भी नहाकर, अभी पूजा नहीं हुई, बस इन्हीं कामों में लगी हूँ मैं। चाय बन चुकी है, दूध गर्म हो चुका है।